तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ। किसान भाई हो, आप सोचत हो कि पूरा देश में चारों तरफ एक ही अभी चर्चा है, खेत बचाओ। खेत बचाओ अभियान की जरूरत काबर पड़िस, काबर हमन पुरखा मन खेती कराए, पुरखा मन खेती कराए, हमन खेती करत हन। लेकिन आज के खेती में और पहली के खेती में का अंतर आ गया है, जेकर कारण से आज हमन ला खेत बचाओ अभियान के शुरुआत करेल पड़िस। खेत बचाओ अभियान में आह्वान करेल पड़ा थे किसान भाई मन ला कि खेत ला बचाना है, खेत ला बचाना है, मिट्टी ला बचाना है, प्राकृतिक खेती करना है और जीवन ला बचाना है। ये विषय में विस्तार से चर्चा करे बर हमार संग में हवाए डॉक्टर एस टुटेजा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। टुटेजा जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो किसान भाई हो, जैसे कि हम चर्चा करत हन कि खेत बचाना है, प्राकृतिक खेती करना है, ये विषय में एक ठन फिल्म बने हैं। आ वो फिल्म देखथन और ओकरो से सीखथन, जानथन कि कतेक जरूरी है और प्राकृतिक खेती कतका आवश्यक है और खेत ला हम कैसे बचा सकथन। धरती के मुस्कान से ही जीवन में बहार आती है और जब हम प्रकृति के संग चलते हैं तो हर फसल खुशहाली लाती है। धरती सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है जो हमें अन्न देती है, जीवन देती है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारती है। लेकिन जब खेती प्रकृति से दूर होने लगती है तो मिट्टी की सेहत, हमारा पर्यावरण और खुद किसान तीनों प्रभावित होते हैं। आज देश एक बार फिर उसी समृद्ध दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां खेती का रिश्ता प्रकृति से मजबूत हो, जहां खेतों में फसल नहीं जीवन भी पनपे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदमों को आगे बढ़ाया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा है
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। प्राकृतिक खेती यानी ऐसी खेती जिसमें प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बनाकर फसल उत्पादन किया जाए, जिसमें मिट्टी को केवल उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि एक जीवंत इकाई माना जाए। किसान जब प्राकृतिक खेती अपनाता है तो खेत में मौजूद छोटे छोटे जीवाणु, केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सभी मित्र जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्वों को सक्रिय करते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं और फसलों के बेहतर विकास में मदद करते हैं। यानी जो हमें दिखाई नहीं देते वे भी खेती के असली मित्र हैं। और इन खेतों की एक और अनमोल मित्र है मधुमक्खी, जो केवल शहद नहीं देती बल्कि परागण के माध्यम से फसलों की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब खेतों में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है तो फूलों से फल बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है और कई फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में लाभ मिलता है। प्राकृतिक खेती किसान को हर स्तर पर समृद्ध बनाती है। इससे खेती में लागत कम होती है, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। आज ज़रूरत है खेती को केवल उत्पादन का जरिया ना समझा जाए बल्कि एक प्राकृतिक चक्र के रूप में समझा जाए। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भविष्य। मिट्टी की खुशबू में छिपा है जीवन का सार। प्राकृतिक खेती से होगा खुशहाल संसार। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। अगर आप मन के मन में कोनो प्रश्न है तो हमारे टोल फ्री नंबर ला आप मन जरूर नोट कर लो और टोल फ्री नंबर से आप अपन प्रश्न करो। हमारा नंबर है टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। संगवारी हो एक बार नोट कर लो आप मन 1800-233-9418। एमा आप मन प्रश्न करो और तुरते हमारे डॉक्टर साहब उपस्थित है और जवाब दी। और कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत है टुटेजा साहब आप मन के। काबर टुटेजा साहब हा पूरा जोन छत्तीसगढ़ प्रदेश के केवीके है और वो केवीके हा जोन किसान मन बर लगातार काम करते ओमा आप मन हा मार्गदर्शन दे उतरित हो और निर्देशक विस्तार सेवाएं हम आप मन हा। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहबो कि आज मिट्टी बचाओ खेत बचाओ अभियान के जरूरत काबर पड़ीस? देखिए, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि रासायनिक दवा का अंधाधुंध प्रयोग, न केवल रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक नींदानाशक, इसका प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है, जिसका कि हम कहें कि अधिक मात्रा में उपयोग जो हो रहा है इसके कारण जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव, जो लाभकारी जीव होते हैं जी, इनकी संख्या कम होते जा रही है। मृदा की उर्वरता शक्ति कम होने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है और उसका मानव जीवन में भी प्रभाव पड़ रहा है जी। इसको देखते हुए जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा यह अभियान माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। यह 1 से 30 जून तक चलेगा। इसका प्रमुख जो उद्देश्य रहेगा गाँवों में किसानों को और इसके साथ जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनको जागरूक करना कि किस प्रकार से हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक इनको कम करते हुए जैविक विधि, प्राकृतिक विधि, संतुलित उपयोग इस प्रकार करें कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे, हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहे। इसलिए इस अभियान के चलाने की ज़रूरत पड़ी है। जी जी, बहुत बढ़िया टुटेजा साहब, बहुत अच्छा बात डॉक्टर साहब अभी आप बतावत हो। तो एक बात है कि हम खेत बचाओ या मिट्टी बचाओ अभियान हम चलावत सरकार है या जेमा हमन किसान भाई मन हाँ सहयोग करबो, तो कैसे ढंग के किसान भाई है खेत बचा सकत है या मिट्टी बचा सकत है? का करे किसान भाई है जेकर से ये अभियान सफल हो और जेकर हमार उद्देश्य की पूर्ति हमन कर सकन? देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो ज़मीन जो है उसमें लाभकारी जीवाणु बहुत होते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी जी, वैसे वैसे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।
तो जो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग हो रहा है, रासायनिक कीटनाशकों का, खरपतवारनाशी दवाओं का, इनको कम करके प्राकृतिक विधि द्वारा, जैविक विधि द्वारा, हरी खाद का उपयोग कर, जैव उर्वरकों का उपयोग कर इत्यादि के द्वारा हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे कि केचुआ का उपयोग होता है, इसी प्रकार हमारे सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो मिट्टी में भारी तादाद में हैं, तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हमको जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। और जो खेती बचाओ अभियान चल रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य भी यही है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बहुत अच्छा बात कहत रहे हो, लेकिन एक जन हमारे फोन कॉलर हमारे किसान भाई जुड़े हैं, पहले ओकर प्रश्न लेथन। किसान भाई जय जोहार, राम राम, अपन कौन बोलत हो, अपन प्रश्न कराओ। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि खेती को बचाने के लिए जो हम लोग खेतों में आग लगा देते हैं, अपनी पराली को उसमें फसलों से को जला देते हैं। दूसरी चीज, अब गर्मी आ गई, अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं, बरसात का पहला पानी गिरता है, वो अमृत के समान होता है, हमारे खेतों को फायदा पहुंचाता है। दूसरी चीज फिर हमें जो है ये जो है फसल चक्र बनाना चाहिए, हरी खाद को भी देना चाहिए, और जब यहाँ मूंग की एक फसल हमें लेना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक खेती में आएंगे तो हमारी जो धरती माता को, गौ माता के जो गोबर है, गौमूत्र है, ये इससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गौ तो कोई पालता नहीं, सब जब लोग छोड़ रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको समायोजित किया जाए। जी बहुत बढ़िया। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपने न केवल प्रश्न किया है अपितु किसानों को बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो खेत बचाओ अभियान चल रहा है, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले जो पुरानी परंपरा थी हमारी, मिट्टी जो अब पलटने वाले हल आ गए हैं, उसमें ग्रीष्मकालीन जुताई जरूर करें। दूसरा कि कम खर्च के लिए कई जैव उर्वरक हमारे पास उपलब्ध हैं अब, जिसमें दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर, धान के लिए एजोस्पाइरलम, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, पोटास घोलक बैक्टीरिया इत्यादि जो हैं, इनका उपयोग किसानों को करना चाहिए। और आपने जो बताया है, इसी को हम अन्य किसानों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अन्य किसान भी इसमें जागरूक हों, इसका प्रयोग करें और खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। जी, तो बहुत बढ़िया प्रश्न भी रही, सुझाव भी रही मिश्रा जी के। तो डॉक्टर साहब, हम अपन किसान की तरफ से एक बात जानना चाहबो कि प्राकृतिक खेती जिसे हमन कहते हैं, अभी आप कहते रहे हो, तो प्राकृतिक खेती के तात्पर्य का है, काय प्राकृतिक खेती, कैसे हम जानबो कि ये प्राकृतिक खेती है? देखिए, प्राकृतिक खेती के नाम से ही तात्पर्य है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। जी, इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक में जो हमको खेत के अंदर ही जो हमारे पास उपलब्ध सामग्रियां हैं, उसका उपयोग करते हुए बिना रासायनिक दवा या बिना कोई भी रसायन के उपयोग किए हम इसमें खेती करते हैं। इसमें किसान भाई जो है वो अपने खेत में ही, इसमें जो बीज उपचार के लिए बीजामृत बनाया जाता है जी, एक इनको खाद और उर्वरक के लिए जो उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, इसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत, और जो दूसरे हमारे कीट होते हैं, इसको रोग के नियंत्रण के लिए जो है नीम सास, ब्रह्म सास, अग्नि सास, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण है। इसमें जो कोई ज़्यादा चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं होती, गुड़ का प्रयोग करके, नीम पत्ती का प्रयोग करके, करंज पत्ती, आक पत्ती, बेल पत्ती, बेसन, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके इसमें खेती की जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें आवरण यानी मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे धान का पुलाव वगैरह है, इसको बचा देते हैं, जिससे कि एक तो जल की मांग भी कम होती है, इससे वाष्पीकरण के द्वारा नुकसान कम होता है और खरपतवार भी नहीं आते। उसी प्रकार जैसे रस चूसक कीट वगैरह हैं, इसके लिए नीम शास्त्र हम अपने खेत में ही बना सकते हैं। जो कटुआ कीट है, इल्ली है, इसके लिए जो बताया कि ब्रह्म शास्त्र का उपयोग किया जाता है। तो इन 6 चीज़ का प्रयोग करके, यानी बिना किसी रसायन के प्राकृतिक से सामंजस्य स्थापित करके जो खेती की जाती है, उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा भी नेशनल मिशन इसके लिए चलाया जा रहा है, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इसके तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर इसके खेती को तरीक़ों को बता रहे हैं।
हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ पे 1 एकड़ क्षेत्र में इसका जो मॉडल है बनाया गया है, जिसको किसान भाई को दिखाया जाता है, और हर जिले में अब किसान भाई आकर्षित हो रहे हैं और उन्होंने भी प्राकृतिक खेती चालू कर दी है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। एक बात अब जानना चाहबो कि प्राकृतिक खेती ला सरकार भी जोर देवत है, का बर इसका इसे कारण है कि सरकार भी कहत कि प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, सरकार भी आह्वान करत है कि प्राकृतिक खेती करो, का इसे कारण है? देखिए, जो बहुत ही अच्छा ये है कि जो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जा रही है। हम कभी देखेंगे कि जो खेत पहले एकदम भुरभुरे नरम रहते थे, आज हम उसमें चलते हैं तो कुछ दूरी के बाद उसमें हमको एक ठोस परत मृदा में दिखने रहती है। मृदा कड़ी होते जा रही है, सूक्ष्म जीवाणु कम होते जा रहे हैं। तो इनकी जो संख्या बढ़ाने के लिए, देखिए खेती हमको आज नहीं करनी, लंबे सालों तक ये खेती चलते रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखें। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जो रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं, मानव स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कई प्रकार की नई बीमारियां पैदा होते जा रही हैं। तो मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जो हमको लंबे समय तक खेती करनी है उसको ध्यान में रखते हुए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं, इससे कार्बन और नाइट्रोजन का जो संतुलन है वो बिगड़ते जा रहा है। इस सब को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर ध्यान दें, जिससे कि हम लंबे समय तक अच्छा उत्पादन ले सकें। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक बात हम जानना चाहबो कि जैसे अभी एक हमारे फोन कॉलर जुड़े, फिर ओका हम प्रश्न करबो। किसान भाई जय जोहार, राम राम, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न करो। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये बोल रहा था सर, अभी आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं जी, अभी चल रहा है टीवी में जी। तो ये केचुआ खाद हमारे यहाँ तो इधर मिलती हैं जी, तो उसको कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये सब चीज जानकारी चाहिए मेरे को। अच्छा, केचुआ खाद वर्मी। रामदेव जी, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया। कई सालों से छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग, उसको बनाने की विधि लोगों को सिखाई जा रही है। इसका टाका बनाया जाता है और बाज़ार में भी जो है इसकी रेडीमेड संरचना भी आती है। इसके लिए जो हम टाका बनाते हैं वो 2 से 3 मीटर लंबा कर सकते हैं, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर रहे कि हम टाके के बाहर खड़े होकर ही वो क्रिया कर सकें। इसके लिए जो केचुए की ज़रूरत होती है वो भी कृषि विभाग और दूसरा की जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है इसको प्रदान करते हैं। हर जगह इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्रों से या कृषि विभाग के जो फार्म हैं वहाँ से इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो धमतरी में है वहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है। आप वहाँ जाकर इसको यदि देखें और देखने के बाद आपको आधी चीज़ खुद ही समझ में आ जाएगी। इसको बनाने की विधि बहुत ही सरल है और केचुआ खाद बहुत ही अच्छी खाद है। तो आप इसको बनाने का प्रशिक्षण लेकर या इसके लिए जो वीडियो फिल्म है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर आप केचुआ खाद अपने यहाँ बना सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो केचुआ जो लेते हैं वो किसी अच्छे संस्थान के द्वारा ही लिया जाए, जिससे कि आपकी खाद अच्छी बन सके। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जैव उर्वरक के बात करते रहे हो, तो उर्वरा शक्ति बढ़ाए जमीन के, तो जैव उर्वरक कतेक लाभदायक है? जैव उर्वरक के उपयोग किसान कैसे ढंग के करे? तो जैव उर्वरक के बारे में एक बार और बताते हमारे किसान भाई मतलब। देखिए, जैव उर्वरक जो है ये बहुत ही, हम कहें कि उर्वरकों का जो हम यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट ये सब डालते हैं, हम इसकी 25% मात्रा हम जैव उर्वरक से प्राप्त कर सकते हैं। जी। देखिए, जैव उर्वरक जो होते हैं वो विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो दलहनी फसल है, खासकर हम कहें कि सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, इसके लिए राइजोबियम कल्चर का उपयोग जो है जैव उर्वरक में होता है। जी। खासकर किसान भाई जो यहाँ धान की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जो एजोस्पाइरलम है इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने खेत में नील हरित काई बना सकते हैं। दूसरा, जैव उर्वरकों में अभी जो हमारे यहाँ फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, हम कहें जिंक घोलक बैक्टीरिया इत्यादि भी बनाए गए हैं। इनकी मात्रा बहुत कम लगती है।
तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जो फास्फोरस या जो हम स्फुर कहें इसकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, लेकिन ये स्थिर हो जाने के कारण ये पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती। इनके उपयोग से ये जो उर्वरक हमारे ज़मीन में है ये घुलनशील होकर पौधे को मिलते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं, जिससे कि हम कहें कि 25 से 30 किलो नाइट्रोजन, यानी हम कहें कि यदि जब हम राइजोबियम कल्चर एजोस्पाइरलम का उपयोग करते हैं तो 50 से 55 किलो यूरिया की इससे बचत कर सकते हैं। जी जी। दूसरा जो जैव उर्वरक है ये वातावरण में जो हमारे वो है उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे कि तीनों प्रकार का इनको फ़ायदा होता है। इसकी कीमत बहुत कम है, किसान भाइयों को चाहिए कि इसका जो है उपयोग जरूर करें। जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि हम प्राकृतिक खेती या खेत बचाव के आज हमें चर्चा करत हन, हाँ, तो ये जो हरा खाद है, हाँ, वो कतेक लाभदायक है किसान मन बर, और जब प्राकृतिक खेती या खेत बचाव में कतेक ये सहायक हो सकत है हरा खाद है, ये एक बारे में हमारे किसान भाई। देखिए, हरी खाद का प्रयोग पूर्व में किसान बहुत करते थे, इसका प्रयोग करना चाहिए। जो हरी खाद जो है उसमें सनई, ढेचा, मूंग, उड़द इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन है वो भी किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रही है और इसके लिए एक किट बनाकर भी दिया जा रहा है, जिसमें कि हम कहें कि 4 किलो ढेचा और 8 किलो मूंग का प्रति जो है इसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या है, जो इन क्रॉप में लाभदायक जो है बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन वायुमंडल से एकत्रित करते हैं जी। और जब हम इसको मिट्टी पलटने वाले हल या रोटोवेटर से जब हम इसको खेत में मिला देते हैं तो जहाँ खेत की जो भौतिक संरचना है वो अच्छी सुधरती है, जो भूमि है वो भुरभुरी भी हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो उनको हरी खाद का प्रयोग खासकर धान में ज़रूर करना चाहिए। इसका लगाने का समय चल रहा है अभी, और इसको जब 30 से 45 दिन यानी फूल आने के पहले की अवस्था में इसको खेतों में मिला दिया जाता है रोटोवेटर के द्वारा, और उसके 7 दिन बाद जो हमको धान का रोपा करना है उसको करते हैं। इससे जहाँ तक हम कहें कि 50 से 80 किलो तक नाइट्रोजन का इसका जो है फ़ायदा होता है। और यही नहीं, दूसरी फसल जो हम लगाते हैं धान के बाद उसमें भी इसका पूर्ण फ़ायदा मिलता है। तो जिन किसान भाइयों के पास यदि पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो हरी खाद का प्रयोग जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, संक्षेप में आपसे हम जानना चाहबो कि जैसे खेत बचाओ अभियान में हमार केवीके है किसान मन ला खेत बचाओ अभियान में कैसे प्रेरित करत है कि आप मन हा प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, खेत बचाओ। केवीके है बहुत बढ़िया भूमिका निभावत है, तो ओकरे बारे में हमारे किसान ला आप देखिए। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे राज्य में इसका जो है अभियान चला रखा है। गांव स्तर पर भी जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी जाके किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये एक कहें कि हम स्वयंफूर्ति अभियान चल रहा है। इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग मिलकर जैविक खेती के ऊपर एक कार्यशाला भी आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हुए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें, जिससे कि हमारी जो अभियान है ये सफल हो सके। इसलिए हमारे वैज्ञानिक हमेशा इसके लिए पूरे जो 1 जून से 30 जून चलेगा इसमें लगातार कार्यशील है। जी डॉक्टर साहब, एक बात तो जैसे अभी, लेकिन अब समय तो इजाज़त नहीं देवते, लेकिन आप बहुत कम समय में प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ, हरी खाद यानी संपूर्ण बात ला आप बहुत कम समय में हमारे किसान भाई ला आप मन बताया और आप दूरदर्शन में आए, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहें कि कैसे ढंग के हमला खेत बचाना है, मिट्टी बचाना है, प्रकृति बचाना है, प्राकृतिक खेती ला अपनाना है। तो संगवारी हो, आपो मन बस ये बात ला ध्यान में रखो और बस आज अत के अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोट बात नवा जानकारी लेके आबो। अब दो विदा, जय जोहार।